हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड के थ्रू, जिसमें हम y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स का में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। दिस इज द स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन के थ्रू हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं तो स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी रहती है। तो वो स्ट्रेट लाइन में हमें ए और बी की वैल्यू अगर पुटअप कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। तो इसका ऑलरेडी फॉर्मूला हमारे पास है, हम इसका डेरिवेशन सीखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए की वैल्यू आती है समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन माइनस समेशन बी इंटू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, और बी की वैल्यू आती है हमारी, कैलकुलेट होती है एन समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई समेशन ऑफ वाई आई होल अपॉन n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। हम यूज करने वाले हैं लाइन ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। डी स्क्वायर इक्वेशन में हम इसे माइनस a माइनस बी एक्स पुट अप करेंगे। तो बाय डी स्क्वायर रिग्रेशन मेथड अगर हम यूज करते हैं, मैं इसे नाम क्यों देती हूँ, तो मेरा समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई द होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो अब मुझे इसमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो डी क्यू बाई डी ए मिलेगा। मैं ए से इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ए चाहिए, और मैं बी से नेक्स्ट इसमें जब बी कैलकुलेट करूँगी तो मैं बी से डिफ्रेंशिएट करूँगी। ठीक है, और डी क्यू बाई डी ए को जीरो से इक्वेट करूंगी। तो सबसे पहले डी क्यू बाई डी ए को मैंने डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ए। पावर सबसे पहले डिफ्रेंशिएट होता है तो सामने आ गया टू समेशन ऑफ आई माइनस वन टू एन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, और पावर एक से कम हो गया। अब ब्रैकेट डिफरेंशिएट होगा, तो a से जब डिफरेंशिएट करें तो ये y क्या हो गया, उसका कांस्टेंट तो जीरो। a से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ वन आ जाएगा डी ए बाई डी ए माइनस बी एक्स आई में एक्स आई कॉन्स्टेंट है और b भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम a से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये भी जीरो आ गया। तो यहाँ बचा माइनस वन, तो वो सामने आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस टू समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू एन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। अब मैंने आपको कहा कि हमें क्या करना है, डी क्यू बाई डी ए को जीरो से इक्वेट करना है। तो यहाँ जब डी क्यू बाई डी ए को हमने जीरो से इक्वेट किया तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, माइनस टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू एन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इक्वल्स टू जीरो। मैं ये माइनस टू भी मल्टीप्लीकेशन में इक्वल के इधर लेके जाती हूँ तो डिवीजन में जाएगा, जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर वी विल गेट द जीरो। यहाँ से बचेगा समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई आगे इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो अब ये समेशन हम हर एक के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू एन वाई आई माइनस ए समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू एन माइनस बी समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू एन एक्स आई इक्वल्स टू जीरो। हमें सभी को पता है कि आई इक्वल्स टू वन टू एन क्या होता है, एन के बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे एन से टोटल होने वाले हैं, वन से लेके एन तक, यानी ये किसके बराबर आएगा, एन के। तो मैं अगर उसे रिप्लेस कर देते हैं हम एन से, ये वाले टर्म को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एन से, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू एन वाई आई माइनस a into n minus b summation of I equals to 1 to n xi equals to 0। अब मुझे a कैलकुलेट करना है तो मैं a को इधर लेके चले जाती हूँ, बाकी टर्म एज इट इज। तो ये बन जाएगा a into n equals to summation of yi minus b summation of xi। अब मुझे a ही चाहिए था तो a यहाँ रह दिया, n मल्टीप्लिकेशन में था, डिनोमिनेटर में चला गया। तो ये आ गया हमारा समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन एंड बी समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, और यही तो हमें फॉर्मूला चाहिए था।
ठीक है, यही फॉर्मूला अभी हमें चाहिए था कैलकुलेट करने के लिए, हमने यही चीज़ यहाँ पे लिख के रखी है, दिस इज द फॉर्मूला, और जो हमारा डिराइव हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझा होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम सेकेंड फॉर्मूले पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, हमारा टर्म बी। तो अगेन हम इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट करेंगे, ये सेम टर्म को हम बी से डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम जब बी से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा टर्म क्या था, q इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई द होल स्क्वायर, और i इक्वल्स टू 1 टू n। मैं इसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू b। ओके, तो ये बन जाएगा dq बाई डी इक्वल्स टू, अगेन पहले पावर डिफरेंशिएट होगा, यानी 2 समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट अब डिफरेंशिएट होगा, तो पहला वाई आई तो कांस्टेंट है, बी से डिफरेंशिएट कर रहे थे, ए भी अभी आपकी बार कांस्टेंट है, लेकिन बी में बी डिफरेंशिएट होगा तो बन आ जाएगा और एक्स आई, तो यहाँ पे बना माइनस एक्स आई हमारा। अब ये माइनस एक्स आई को हम सामने ला लेते हैं, तो बन जाएगा माइनस टू समेशन ऑफ एक्स आई आई इक्वल्स टू 1 टू n ब्रैकेट में वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। अगेन विद डी क्यू बाई डी बी को हम क्या पुट कर रहे हैं, जीरो। ठीक है, डी क्यू बाई डी बी को जीरो पुट किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस टू को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई ब्रैकेट में वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इक्वल्स टू जीरो। अब ये जो बाहर समेशन है ये हर एक के साथ हम मल्टीप्लाई एक्स आई भी मल्टीप्लाई करते हैं और समेशन भी लेके चले जाते हैं, तो ये टर्म बन जाएंगे समेशन ऑफ आई इक्वल 1 टू n एक्स आई इंटू वाई आई माइनस ए समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस बी बाहर समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई, हमारा बन जाएगा एक्स आई का स्क्वायर, क्योंकि दो एक्स आई है यहाँ पे, अगर a इंटू ए होता है तो एक ए स्क्वायर बन जाता है, लाइक सेम वे हमारा यहाँ पे एक्स आई है, तो ये क्या बन जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, b कैलकुलेट करना है, तो a की जरूरत नहीं है, तो अभी हमने a का जो फॉर्मूला निकाला वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई वाई आई माइनस a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं समेशन ऑफ वाई आई माइनस b समेशन ऑफ एक्स आई होल अपॉन n, और ये वाला समेशन ऑफ एक्स आई एज माइनस b समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये वाला समेशन ऑफ एक्स आई इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या बनेगा समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई आई इक्वल्स टू 1 टू n। अब नेक्स्ट टर्म में वाई आई इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस समेशन ऑफ वाई आई इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैं डिनोमिनेटर में n कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो समेशन ऑफ ए क्या बन जाएगा समेशन ऑफ ए का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा b इंटू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस हमारा टर्म बन जाएगा ये b समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मुझे b चाहिए और n पूरे डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स आई वाई आई माइनस समेशन ऑफ वाई आई समेशन ऑफ एक्स आई प्लस यहाँ पे भी b समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस b इंटू n
समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मुझे b देखो इन दोनों टर्म में कॉमन निकल रहा है, तो वो निकाल लेते हैं और एक साइड कर देते हैं और ये टर्म को एक साइड रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई एक तरफ रखा, समेशन ऑफ वाई आई इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, और इसको इक्वल टू इधर लेके गए, तो ये बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा b इंटू एन समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस b ब्रैकेट में समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों टर्म में b कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई द होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ के टर्म एज इट इज, इसको रीअरेंज कर लिया तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू समेशन ऑफ आई आई। मुझे b कैलकुलेट करना है, तो b के फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई समेशन ऑफ वाई आई, और डिनोमिनेटर में हमारा ये टर्म आ जाएगा, राइट, जो है n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन ऑफ एक्स आई द होल स्क्वायर। और यही तो हमें चाहिए था b का फॉर्मूला। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझा होगा कि किस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस b में a और b लीस्ट स्क्वायर रिलेशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।